प्रचंड मोदी लहर के बावजूद मुलायम सिंह यादव परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव ने इस सीट को 2009 में जहां करीब 32,000 के अंतर से जीता था, वहीं मोदी लहर में उन्होंने इस सीट को 1,66,000 वोटों के बड़े अंतर से जीता। इस लिहाज से बदायूं 23 साल से पार्टी का अभेद्य दुर्ग है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बदायूं से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की 73 से 74 सीट होने वाली, कितनी होने वाली है? जोर से बोलो, कितनी होने वाली है? तो एक कौन सी बढ़ेगी बताओ? कौन सी बढ़ेगी? जोर से बोलो, कौन सी बढ़ेगी? और जोर से बोलो, कौन सी बढ़ेगी? भारतीय जनता से समाजवादी का है, वो तोड़ा नहीं जा सकता, वो बनाया नहीं जा सकता। आज मुझे आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं। ये बैटल ऑफ बदायूं है। 1996 से 2014 तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबकी लहराई, लेकिन बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ बना रहा। इसके बावजूद अखिलेश यादव और मायावती की दूसरी साझा रैली यहां हुई। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव 2009 में 32,000 वोटों से जीते थे और मोदी लहर के बावजूद 2014 में 1,66,000 वोटों से। फिर भी वो रोजाना 25 से 30 गांव में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। कहते हैं कि गठबंधन और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की भीड़ में जितना अंतर था, उतना ही इस बार चुनाव परिणाम में होगा। उतना ही अंतर रहेगा जितना बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी और हमारी पार्टी के गठबंधन की पार्टी के दोनों ही अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और माननीय मायावती जी की जो रैली हुई थी, और बड़ा अच्छा सुखद संयोग था कि एक दिन ही थी। अमित शाह जी बदायूं शहर में थे और वो 30 किलोमीटर दूर मुजरिया पे हमारी रैली चल रही थी। तो जितना इन दोनों रैलियों की में अंतर था, यही अंतर चुनाव के परिणाम का होना है। और अब वो चीज़ें सामने हैं, उसके विजुअल्स हैं, फुटेज हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। बीजेपी ने बदायूं से यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक आ चुके हैं। और मैं तो संघमित्रा को अपनी तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस बेटी को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ बहनों भाइयों, इस बेटी का भविष्य उज्जवल है। 1996 में पहली बार ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। 2014 तक 6 चुनाव हो चुके हैं। तब भी अगर बीजेपी नहीं जीती तो अब कैसे जीतेगी? इस बार यादव समाज, मुस्लिम समाज खुद परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी ने ना जाति देखा ना धर्म देखा, इसलिए हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति आज मोदी जी से जुड़ करके, मोदी जी की योजनाओं से जुड़ करके पुनः उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है। 2014 में केवल माननीय मोदी जी का नाम की चर्चा थी, आज मोदी जी के नाम और काम दोनों की चर्चा है। कांग्रेस ने बदायूं से 5 बार के सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी को उम्मीदवार बनाया है। शेरवानी का दावा है कि जैसे देश में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, वैसे ही बदायूं में भी है। तो मैं तो समझता हूँ यहाँ डट के लड़ाई होगी, मगर मुझे जो लोगों के बीच में जाके फीलिंग हो रही है कि लोग बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बदायूं में लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4 लाख यादव, मुस्लिम 4.25 लाख, 2,80,000 गैर यादव ओबीसी, अनुसूचित जाति 2.25 लाख, वैश्य 1.25 लाख और ब्राह्मण 1.25 लाख हैं।
बदायूं में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के हालात अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों के चुनाव प्रचार में एक समान बात है, वो ये कि समाजवादी पार्टी पिछली 6 बार से लगातार बदायूं लोकसभा सीट जीत रही है। फिर भी इस बार ये सीट जीतने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 बार से लगातार ये सीट हार रही है, फिर भी उसने ये सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। दोनों ही समझते हैं कि चुनाव होता है और हर चुनाव अलग होता है। बदायूं से अपने सहयोगी चितरंजन सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।